हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल मैगज़ोन पर। तो आज यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम जो अभी हुआ था हमारे 13 तारीख को। उससे पेपर 1 और पेपर 2 के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए सॉल्व करेंगे। हालांकि पूरा पेपर ही हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं। तो ये जो हमारा सोल्यूशन सीरीज़ होगी कई पार्ट्स में होगी। तो एक एक बार में हम लोग एट अ टाइम 10 प्रॉब्लम्स लेंगे और फिर बाकी हम लोग सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है, तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे प्रीमियम कोर्सेज को एक्सेस भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 10 प्रॉब्लम्स जो कि हमारे यूपीपीएससी एई में पूछे गए थे। ऑलराइट, चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, इन पर्ट एंड सीपीएम नेटवर्क द डमी एक्टिविटी। तो यहां पर हम लोगों को एक चीज बहुत क्लियर है कि जब हम लोग ने अपने पर्ट एंड सीपीएम पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग डमी एक्टिविटी का इस्तेमाल करते थे। किस चीज का इस्तेमाल करते थे? डमी एक्टिविटी का। और जो ये हमारी डमी एक्टिविटी होती है, ठीक है, ये जो हमारी डमी एक्टिविटी होती है डैश्ड लाइन से दिखाई जाती है। ये तो आप लोगों को पता होगा, इट इज शोन बाय अ डैश्ड लाइन। ये सॉलिड लाइन से नहीं दिखाते। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है, इट इज नो टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, यहां पर कोई भी टाइम कंज्यूम नहीं होता है डमी एक्टिविटी के लिए। और डमी एक्टिविटी बेसिकली हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारी एक प्रीसीडिंग एक्टिविटी है और सक्सीडिंग एक्टिविटी में अगर कोई भी एक लॉजिकल सीक्वेंसिंग या लॉजिकल रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो रहा है तो हम लोग वो किसकी मदद से करते हैं? वो हम लोग डमी एक्टिविटी की मदद से करते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन था। तो यहां पर क्या होगा आंसर? इसका आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी। इट इज यूज टू प्रिजर्व द लॉजिक। लॉजिक को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, कंज्यूम्स टाइम नहीं होता, इसमें कोई भी टाइम कंजम्पशन नहीं होता, कोई भी रिसोर्स यहां पर कंज्यूम नहीं होते। इट इज अ रियल एक्टिविटी होती नहीं है। डमी का मतलब ही है क्या? एक सूडो एक्टिविटी है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को प्रिजर्व करने के लिए, एक प्रीसीडिंग और एक सक्सीडिंग एक्टिविटी को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग इसे ड्रॉ करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो गया ऑप्शन सी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, इन अ माइक्रो प्रोसेसर RISC स्टैंड्स फॉर। माइक्रो प्रोसेसर में RISC का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मेंट बाय RISC? ये हो गया। ठीक, तो RISC का क्या मतलब होता है? RISC का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये हो गया आपका क्या? करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी क्या करेक्ट है आपका? सी। तो माइक्रो प्रोसेसर्स में RISC का क्या मतलब होता है? RISC का मतलब होता है आपका रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो सी हो गया यहां पर भी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, यहां पर क्या कह रहा है? A disk of radius 30 centimeter is rolling without slip with angular velocity of 10 radians per second on a horizontal surface. Which of the following statements is not true? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है? तो चलिए इसका पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके की आपकी एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर क्या कर रही है? रोल कर रही है। इस तरीके से रोल करके जा रही होगी। ये इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए सी हो गया। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? इसका रेडियस दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर। ठीक है, विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये मैंने पॉइंट ले लिया बी, ये मैंने पॉइंट ले लिया सी। विदाउट स्लिपिंग एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है 10 रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा इज गिवन एज 10 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा दिया हुआ है आपको यहां पर 10 रेडियंस पर सेकेंड का। अब यहां पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो प्लीज माइंड यहां पर क्या होगा? नॉट ट्रू। ऑलराइट, नॉट ट्रू। तो आपको पता है कि जिस पॉइंट पर कांटेक्ट होगा, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट ए आपको पता है V इज इक्वल टू R ओमेगा।
v क्या हो जाता है r ओमेगा, तो v माइनस r ओमेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस पॉइंट पर कंडीशन आपको पता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, पॉइंट ऑफ नो स्लिप के अकॉर्डिंग यहां पर होता है। ठीक है भाई, फिर b पॉइंट पर वेलोसिटी और c पॉइंट पर वेलोसिटी। एक्चुअली यहां पर दो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक मेड इजी है और एक आईएएस मास्टर ने, दोनों ने ऑप्शन जो है वो अलग अलग दिए हैं। ठीक है, मेड इजी के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका बी है और आईएएस मास्टर को जहां तक मैंने नोटिस किया उन्होंने ए दिया हुआ है। ठीक, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस क्वेश्चन पे कमेंट करके बताएं। हालांकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन पर मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा डिस्कशन यहां पर करें। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर इस चीज को डिस्कस कीजिएगा। तो ए पर वेलोसिटी आप देख रहे हो क्या है, 0 है। बी पर अगर हम वेलोसिटी देखें, ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग बी पर वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी एट बी अगर हम लोग देखते हैं तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस बी पर हमारी वेलोसिटी होगी, यस इट विल बी अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर का, ये हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे क्योंकि रोल हो रहा है, रोलिंग का मतलब है कुछ लीनियरली वो ट्रांसलेट भी कर रहा होगा और रोटेट भी कर रहा होगा, है ना। तो बी पर हो गया, उसी तरीके से सी पर भी निकाल लेंगे। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो यहां पर कमेंट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद इट्स रीजन, रीजन भी आप उसका कमेंट करके यहां पर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 200 न्यूटन, 400 न्यूटन, 600 न्यूटन, 800 न्यूटन रिस्पेक्टिवली एक्टिंग अलोंग द 4 साइड्स 1 मीटर ईच ऑफ अ स्क्वायर। मतलब साइड्स कौन कौन से हो गए आपके, साइड हो गए ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ठीक है, सबका डायमेंशन कितना दिया है, 1 मीटर स्क्वायर है। एज शोन डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम ए अलोंग द लाइन ए बी। ठीक है, फ्रॉम ए अलोंग द लाइन ए बी। तो यहां पर ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आई थिंक यहां पर विजिबल नहीं है आपको। इस क्वेश्चन में देखिए बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। ठीक है, फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। ऑलराइट, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये नेगेटिव एक्स हो गई, ये पॉजिटिव वाई हो गई, ये नेगेटिव वाई हो गई, ये आपकी पॉजिटिव एक्स हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर रिजॉल्विंग द फोर्सेस। हम फोर्सेस को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे अलोंग पॉजिटिव एक्स, ठीक है, एंड अलोंग एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले लिखेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस। तो आप यहां पर देख रहे हो 200 न्यूटन राइटवर्ड लग रहा है, 600 न्यूटन लेफ्टवर्ड लग रहा है। तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए हम ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव ले लें, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लें, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो -200 प्लस 600 दैट विल गिव यू 400 और नेट कहां जाएगा, ये। ठीक है, नेट कहां जाएगा, ये। तो ये हो गया आपका 400 न्यूटन। अच्छा, फिर आपको एक और चीज है यहां पर, ओरिजिन मानना पड़ेगा। ओरिजिन मान लो आप बी पर मान रहे हो, ओरिजिन आप कहां मान रहे हो, बी पर मान रहे हो। ठीक है, फिर आप देखोगे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन। समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन अगर हम देखें तो अपवर्ड डायरेक्शन, मान लो अपवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। तो -400 प्लस 800 कितना हो जाएगा, इट विल बी 800 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो यहां पर
800 यहां आ जाएगा आपका नीचे 800 न्यूटन। ठीक है भाई, 800 सॉरी 400 800 400 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा 400 न्यूटन। ठीक है, तो 400 न्यूटन ये भी है 400 न्यूटन ये भी है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा दैट विल बी अंडर रूट 400 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर दैट इज डायरेक्टली 400 रूट 2। तो 400 रूट 2 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑप्शंस नहीं तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कि इसके ऑप्शंस क्या क्या वैसे दिए गए थे। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा 400 रूट 2। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 2 मेंबर ट्रस्ट ABC। ठीक है, 2 मेंबर ट्रस्ट है ABC, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, 2 मेंबर ट्रस्ट है ABC और इस तरीके से दिखाया गया एक्सियल फोर्स किलो न्यूटन लग रहा है यहां पर 10। ठीक है, 10 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड यहां पर लगाया जा रहा है, 10 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड यहां पर लगाया जा रहा है। आपको बताना है क्या, द फोर्स ट्रांसमिटेड इन द मेंबर AB मेंबर में आपको फोर्स ट्रांसमिटेड यहां पर बताना पड़ेगा। ठीक है, AB मेंबर में आपको फोर्स ट्रांसमिटेड बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहां पर रिएक्शंस अगर लिखते हैं तो ये RA हॉरिजॉन्टल, एक यहां लगेगा RC हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल भी लग जाएगा RA वर्टिकल, और यहां पर भी लगेगा RC वर्टिकल। ठीक है भाई, तो यहां पर हमने रिएक्शंस लिख लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y डायरेक्शन 0 कर दीजिए। तो क्या हो गया, 10 किलो न्यूटन नीचे, तो 10 इज इक्वल टू RC वर्टिकल प्लस RA वर्टिकल। एक इक्वेशन हमको ये मिल गई। अब देख रहे हैं आप हॉरिजॉन्टल कोई भी लोड नहीं लग रहा है, तो ये दोनों रिएक्शंस कैसे लिख सकते हैं, RA हॉरिजॉन्टल प्लस RC हॉरिजॉन्टल दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से लिख देंगे RA हॉरिजॉन्टल बराबर माइनस RC हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सेकंड जो हमारी क्योंकि दो अननोन है RA और RC, तो दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन मिल चुकी है, दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट A विल बी 0, समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट A विल बी 0। तो जब ऐसा हम करेंगे तो हमारे इस रिएक्शन और इस रिएक्शन के कारण तो मोमेंट 0 ही हो जाएगी क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा इसकी भी मोमेंट 0 हो जाएगी क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी यहीं से पास हो रही है, इसके कारण मोमेंट हो जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा, RC हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाइड बाय कितना, ये वर्टिकल डिस्टेंस है 0.5, दिस इज इक्वल टू, ये कैसा मोमेंट देगा, एंटी क्लॉक। ठीक है, ये एंटी क्लॉक मोमेंट देगा अबाउट A, और ये 10 किलो न्यूटन कैसा देगा, क्लॉकवाइज, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 1, वर्ट कितना डिस्टेंस है 1। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको RC हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा, RC हॉरिजॉन्टल मिल गया तो आपको RA हॉरिजॉन्टल भी मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी RA हॉरिजॉन्टल भी मिल जाएगा, तो RA हॉरिजॉन्टल कितना आ रहा है 20, आंसर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, 20 किलो न्यूटन यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट देखें, इफ द प्रोपेलर ऑफ एन एरोप्लेन रोटेट्स क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द रेयर एंड द एरोप्लेन टेक्स अ राइट टर्न, द गायरोस्कोपिक इफेक्ट विल बी। ये गायरोस्कोप से क्वेश्चन है यहां पर। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गायरोस्कोप। एरोप्लेन बना लीजिए, ये मान लीजिए इसकी नोज है, ये टेल है, यहां से आप देख रहे हैं रेयर एंड से देख रहे हैं। ठीक, रेयर एंड से देख रहे हैं, और जब आपने रेयर एंड से देखा तो ये जो इसका रोटर है ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट कर रहा है। अब इसने कहा कि राइट टर्न मारा, राइट टर्न इसने ऐसे मारा, तो एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल हो गया, रिएक्टिव वाला ऐसे हो गया। तो जब रिएक्टिव हो गया तो थंब ऊपर हो गया, इसको करेंगे नीचे। ठीक है, ये आपकी है नोज, ये आपकी है टेल, ये आपकी नोज है, ये टेल है। तो ये रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल के अकॉर्डिंगली हमारा जो नोज है वो नीचे जाएगा, टेल है वो ऊपर उठ जाएगा। तो टेंड टू रेज द टेल एंड डिप्रेस द नोज। ठीक है भाई,
तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका रेज द टेल एंड डिप द नोज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रेज द टेल एंड डिप्रेस द नोज। तो यहां पर भी आज सच कोई बहुत ज्यादा ये टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। अगला देखो, व्हेन द प्राइमरी डायरेक्ट क्रैंक ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन पोजिशनड एट 30 क्लॉकवाइज, द सेकेंडरी रिवर्स क्रैंक फॉर द बैलेंसिंग। तो हालांकि बैलेंसिंग में हम लोगों ने एक चीज ये पढ़ा हुआ है कि सेकेंडरी रिवर्स क्रैंक के लिए आपको क्या निकालना है, व्हेन द प्राइमरी डायरेक्ट क्रैंक ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन पोजीशन इतना, द सेकेंडरी रिवर्स क्रैंक बैलेंसिंग कितने पर होगा। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज ये पता है कि बैलेंसिंग में तो जो एफ सेकेंडरी होता है हमारा, एफ सेकेंडरी होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एफ सेकेंडरी इज रिटन एज एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन एन। ठीक है, पहली बात तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा दुगना हो जाएगा, और इसका जस्ट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो 2 थीटा का मतलब एक तो 60 डिग्री हो गया, ये क्लॉक है तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्लॉक की जगह क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक। तो 60 डिग्री एंटी क्लॉक, ये हो गया 60 डिग्री एंटी क्लॉक। ठीक है, 60 डिग्री एंटी क्लॉक हो गया, बहुत ज्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a 60 kg man is weighted by an balance as 54। तो एक एलिवेटर है, एक लिफ्ट है, ठीक है, उसमें एक ऐसा वेइंग बैलेंस रखा है, उसके ऊपर एक मनुष्य चढ़ा हुआ है जिसका जो मास है, मास ऑफ मैन 60 kg। ठीक है, और ये आपका एलिवेटर नीचे जा रहा है, आपका एलिवेटर क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, अच्छा, मास जो कि इस वेट बैलेंस ने बताया, मास बाय बैलेंस, यह है 54 kg। मान लो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। जी जो होता है हमारा 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग यहां पर मान लेते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो यहां पर अब क्या होगा, एक्सेलरेशन लिफ्ट का आपको निकालना है। तो मान लेते हैं इस लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, ए है। ऑलराइट, चलिए अब देखिए यहां पर क्या है, तो जब इक्वेशन अगर लिखेंगे आप, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे 54 मल्टीप्लाइड बाय जी। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया वेट यानी फोर्स। F इज इक्वल्स टू एम ए, क्या लिखना है आपको अल्टीमेटली, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो 54 इंटू जी इज इक्वल्स टू 60 इंटू जी माइनस ए, क्योंकि नीचे जा रहा है। ठीक है, जी तो आपका नीचे ही एक्ट करेगा और ए भी नीचे ही आ रहा है। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जी को कितना रखना है, 10। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आपका जो आंसर आएगा वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 के नियर अबाउट सबसे कौन सा ऑप्शन है, 1 के नियर अबाउट आपका सबसे ऑप्शन है 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में से पूछा गया है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है, अ थिन स्पेरिकल, तो सबसे पहले यहां पर इसको अंडरलाइन ही कर लेते हैं। स्पेरिकल शेल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको यहां पर निकालनी है। डी डायमीटर है, टी थिकनेस है, ई यंग्स मॉडुलस है और म्यू पॉइजन्स रेशियो दिया है। तो हम लोग ने एक चीजें पढ़ा हुआ है कि जो वॉल्यूमेट्रिक एप्सिलॉन वी जो होता है, दैट इज एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। ठीक है, दिस इज नथिंग बट डेल्टा वी बाय वी, यही तो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लेकिन स्पेरिकल की बात करें तो एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड तीनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फॉर स्पेरिकल सिस्टम, फॉर स्पेरिकल सिस्टम
एप्सिलॉन एक्स बराबर एप्सिलॉन वाई बराबर एप्सिलॉन जेड, इसको लिख देते हैं एप्सिलॉन। उस हिसाब से कितना आ जाएगा 3 टाइम्स एप्सिलॉन एक्स मान लो, चलो ठीक है 3 टाइम्स एप्सिलॉन एक्स। अब देखो यहां पर क्या होगा, आप पता है कि हमने जब लिखा स्ट्रेन तो क्या होता है, जब आप लिखते हो यंग्स मॉडुलस, दिस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। लेकिन हम लोगों ने अपने जनरलाइज्ड हुक्स लॉ में एक चीज पढ़ी हुई है, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जनरलाइज्ड, एक ऐड कर लेते हैं यहां पेज, ठीक है। हमें पता है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एप्सिलॉन एक्स होता है दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड अपॉन ई। सिमिलरली एप्सिलॉन वाई जो होता है वो होता है म्यू टाइम्स, सॉरी सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड अपॉन ई एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप एप्सिलॉन जेड भी लिख सकते हो, ठीक है। एक बार आपने एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड को कैलकुलेट कर लिया, अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा क्या गया है, यहां पर आपसे पूछा गया है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा गया है, ठीक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा गया है। तो अब आपको निकालना है एप्सिलॉन वी, एप्सिलॉन वी आपको निकालना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे इनको और 3 इक्वेशंस को यूज करके, तो आ जाएगा 3pd अपॉन 4te 1 माइनस 3pd अपॉन 4te 1 माइनस म्यू, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी मतलब सिंपल ही क्वेश्चंस था थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स वाले चैप्टर से। नॉर्मली इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं आता, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, और वीडियोस में और ऐसी तरीके से क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन हम लोग ने एक आपको बताया था जिसका आप 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग आंसर की दी है, मैं चाहूंगा एक बार आप भी उस पर वर्कआउट करें और उसका आंसर जो है रीजन के साथ, करेक्ट लॉजिक के साथ वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो तब तक के लिए चलते हैं, और हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर आपके लिए अभी फिलहाल गेट के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, काफी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है, आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं। और हमारे एसएससी जेई का भी उस पर कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, यूपीपीएससी जस्ट अभी होकर चुका है, तो वहां पर आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे। बहुत जल्दी हम लोग बहुत उस पर अच्छे अच्छे और नए कोर्सेज भी स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 10 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 और पेपर 2 में से करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।